गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड के अंदर अपन ने सी लैंग्वेज के अब जो बेसिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो अपन कर चुके हैं कि सबसे जो छोटी इकाई होती है सी लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की, उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर सेट। उसका जो अपन बोल सकते हैं वर्णमाला जो होती है, जहां से अपन शुरुआत करते हैं, जो सबसे इनिशियल पॉइंट है। वर्णमाला में अपन ने पढ़ा कि सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में 4 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, बड़े अक्षरों में भी और छोटे अक्षरों में भी, जो कि नॉर्मली अपन इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। दूसरा जो है वो है डिजिट्स, संख्याएं। 0 to 9 डिजिट अपन एज ए सिंगल कैरेक्टर, एक अक्षर के रूप में यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है वो अपने हैं कुछ सिंबल्स, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल्स टू हो गया, या फिर क्वेश्चन मार्क, डैश, इन्वर्टेड कोमा। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो अपने कीबोर्ड पर एग्जिस्ट करते हैं। उन कीबोर्ड के सिंबल्स को अपन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट स्पेस, 2 तरीके के स्पेस अपन यूज करते हैं, सिंगल स्पेस भी और मल्टीपल स्पेस भी। तो ये अपनी हो गई एक अक्षर के रूप में, एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में सी लैंग्वेज की वर्णमाला। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जब अपन अक्षर बनाना सीख लेते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं शब्द बनाना। शब्द का मतलब होता है वर्ड्स। वही परिभाषा होती है जो अपन इंग्लिश में वर्ड्स की परिभाषा बोलते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अक्षरों का समूह होता है, बट मीनिंगफुल होता है, अर्थ निकलता है उसका, कोई विशेष लॉजिक या विशेष अर्थ निकलता है। अब यहां सी लैंग्वेज के अंदर अपन उनको बोलते हैं टोकन्स, सी टोकन्स। वो अपन पढ़ रहे थे। पहली कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी कीवर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है, सी लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से डिफाइन है, वो अपन पढ़ रहे थे। सी लैंग्वेज में अपन पढ़ रहे थे टोकन्स। जिनको अपन शब्दों के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो टोकन्स होते हैं, ये आपने 5 कैटेगरी करते हैं। इन 5 में से अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी फर्स्ट कैटेगरी, कीवर्ड्स। वो शब्द जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है, सी लैंग्वेज में जिनका अर्थ पहले से फिक्स है, उनको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स। सेकंड जो कैटेगरी है वो अपन कहलाती है आइडेंटिफायर। वो शब्द जो यूजर, मतलब जो प्रोग्रामर है, जिनको ये काम करना है, जिनको प्रोग्राम बनाना है, वो क्रिएट करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो यूज करते हैं, उनको अपन बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अपन ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। इसके बारे में अपन इंट्रोड्यूस करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं या वो कैसे अपने आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफायर्स, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि पहचान किसकी? यहां अपन सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे नाम यूज लेंगे, कुछ फैक्टर्स यूज करेंगे जिनका अपने को नामकरण करना पड़ेगा। जैसे अपन ने कोई वेरिएबल लिया, कोई मेमोरी स्पेस का नाम मैंने लिया ए, तो ये एक आइडेंटिफायर हो गया। मैंने किसी मेमोरी स्पेस को नाम दिया XYZ, ये अपना एक आइडेंटिफायर का नाम हो गया, मतलब ये पहचान है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी किसी जगह का नाम अपन लेते हैं, इंडिया सपोज अपनी कंट्री का नाम अपन ने लिया, वो एक आइडेंटिफायर है इंग्लिश लैंग्वेज का, पहचान बनाने के लिए या पहचान बताने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यही काम अपन सी लैंग्वेज में करते हैं। वो शब्द जो किसी दूसरे एलिमेंट की पहचान बताते हो, उनका नॉमिनेशन करते हो, नामकरण जिनको अपन बोलते हैं, वो चीज अपनी कहलाती है आइडेंटिफायर्स। ये किसी भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, एरे का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है,
या सी लैंग्वेज के किसी भी एलिमेंट का नाम हो सकता है जो आप यूज करना चाहते हैं। यहां तक आपने पढ़ा है। आइडेंटिफायर जो होते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है नॉमिनेशन, नामकरण करना, या आइडेंटिफायर का काम होता है नेमिंग करना। इस नेमिंग के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को कहा जाता है आइडेंटिफायर्स नेमिंग रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड यूनिट के अंदर अपना, कि आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, या आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफायर अपन किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। एक चीज अपने को ये समझनी है कि आइडेंटिफायर्स बनते किससे। ये अपन पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि आइडेंटिफायर जो होते हैं वो अपने में टोकन्स, सी टोकन, और ये वाले जो टोकन्स होते हैं जिनको अपन सी लैंग्वेज टोकन्स बोलते हैं, ये जो मेनली यूज किए जाते हैं या जिनसे बनते हैं वो चार चीजें, अल्फाबेट्स यानी कि A to Z, बड़े अक्षरों में भी छोटे अक्षरों में, डिजिट संख्याएं 0 to 9, सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं वो, और लास्ट स्पेस। कोई भी टोकन है, या अपन टोकन को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें तो कोई भी आइडेंटिफायर है वो हमेशा इनका ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। आइदर इट विल क्रिएट बाय यूजिंग अल्फा एंड अल्फाबेट्स, यूजिंग डिजिट्स, यूजिंग सिंबल्स एंड यूजिंग स्पेस। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आइडेंटिफायर नेमिंग रूल में इनको भी और ज्यादा स्पेसिफाइड किया गया। आज अपन ये पढ़ेंगे सबसे पहला नियम, फर्स्ट रूल। पहला जो इसका नियम है आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स का, वो ये कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर नेम जो है वो बनेगा आइदर अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ही होता है नीचे की तरफ अंडरलाइन वाला सिंबल। सिर्फ उसमें ये तीन ही प्रकार के एलिमेंट्स यूज होंगे। मतलब आइडेंटिफायर में अपन यूज क्या क्या कर सकते हैं, सारे अल्फाबेट कर सकते हैं, सारे डिजिट कर सकते हैं, सारे सिंबल्स कर सकते हैं और स्पेस भी यूज कर सकते हैं। बट आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स ये कंस्ट्रक्ट करता है, या ये एक तरीके से अपने को बाउंड करता है या लिमिट देता है कि अपन उसमें से भी सिर्फ या तो अल्फाबेट यूज करेंगे, या फिर अपन यूज करेंगे डिजिट्स, या फिर एक सिंबल, ओनली वन सिंबल, अंडरस्कोर। बाकी के न तो अपन कोई दूसरे सिंबल्स यूज कर पाएंगे, न अपन स्पेस यूज कर पाएंगे। ये इसका पहला रूल है। समझ में आया ना? फर्स्ट रूल क्या है कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंटेन एन अल्फाबेट, डिजिट्स और ए सिंगल सिंबल अंडरस्कोर। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इनके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, पहला रूल। दूसरा रूल, इसमें और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई। शुरुआत में अपने पास चार चीजें थी, चार में भी अपन ने तीन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट किया, और थर्ड को भी अपन ने बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया, सिर्फ एक ही सिंबल रखा है। अब इसके बाद सेकंड रूल ये कहता है कि जो स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए आइडेंटिफायर में अल्फाबेट, या फिर क्या होना चाहिए अंडरस्कोर। ये वाला चाहिए। डिजिट कभी भी नहीं होना चाहिए। और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि एन आइडेंटिफायर नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसके अलावा वो किसी से शुरू नहीं हो सकता। पहला जो अक्षर होगा आइडेंटिफायर नेम का वो या तो कोई अल्फाबेट होगा ऐसे जेड के बीच में, या फिर ये सिंबल होगा। हालांकि अपन यूज ये भी कर सकते हैं डिजिट, बट फर्स्ट कैरेक्टर के रूप में कभी नहीं करेंगे, बीच में कहीं भी आ सकता है। ये इसकी दूसरा रूल हो गया, दूसरे
लिमिटेशन हो गई। थर्ड, कोमा जो होता है ये एंड स्पेस, इसका यूज कभी भी आइडेंटिफायर नेम में नहीं किया जाएगा। कोमा एंड स्पेस डज नॉट यूज इन एनी आइडेंटिफायर नेम। हालांकि ये चीज अपन ने रूल नंबर फर्स्ट में आइडेंटिफाई कर रखी है, इसमें कहीं कोमा नहीं है, कहीं भी इसके अंदर स्पेस का जिक्र नहीं है। लेकिन ये चीज दोबारा लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? रूल्स में दोबारा स्पेसिफाइड करने के पीछे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि जब भी अपन इस प्रकार की चीजें यूज करते हैं, अपने पास एक अपनी आदत होती है, एक अपनी आदत में सुधार होता है कि अपन कोमा लगा देते हैं या फिर अपन बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं। जब भी अपन किसी आइडेंटिफायर नेम में, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, एरे हो, पॉइंटर हो, न्यूमरेशन हो, स्ट्रक्चर हो, यूनियन हो, कोई भी एलिमेंट किसी लैंग्वेज का, उसमें कभी भी कोमा का यूज नहीं होगा, ना ही कभी भी स्पेस छोड़ा जाएगा। ये इसका तीसरा नियम। नंबर 4, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का यूज कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता। ये देखिए आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग सी लैंग्वेज में पहले से फिक्स है, जिनका मीनिंग का मतलब जिनका अर्थ सी लैंग्वेज में पहले से बताया गया है, परिभाषित है। किसने बताया गया? ये अर्थ डिफाइन किया गया है सी लैंग्वेज के कंपाइलर द्वारा, कंपाइलर के द्वारा परिभाषित किया गया। अब जब अपन कीवर्ड्स यूज करते हैं तो कभी भी कीवर्ड, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा कीवर्ड का एग्जांपल बताता हूं, इफ एक कीवर्ड जिसका अर्थ सी लैंग्वेज के अंदर पहले से किसी भी कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए होता है, किसी भी कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। अपन किसी मेमोरी स्पेस का नाम इफ नहीं दे सकते, किसी भी वेरिएबल का नाम अपन इफ नहीं देंगे, न किसी एरे का नाम अपन इफ दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ए कीवर्ड, वो हमेशा कीवर्ड के रूप में ट्रीट होगा। भाई इसका मीनिंग पहले से फिक्स है। अगर किसी का मीनिंग पहले से फिक्स है तो अपन उसको दूसरा मीनिंग थोप नहीं सकते हैं कभी किसी भी लैंग्वेज के अंदर। जैसे इंडिया अपने देश का नाम है, अपन इंडिया किसी दूसरी कंट्री का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब एम्बिग्यूटी हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं कि आपस के अंदर मतभेद हो जाएगा, या एक ही चीज के दो अर्थ निकल जाएंगे, डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसी वजह से टोकन्स अपने कीवर्ड्स भी होते हैं, वो भी इन्हीं से बनते हैं, अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर से। लेकिन जो 32 कीवर्ड्स हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है रिजर्व वर्ड के रूप में, उनका यूज अपन कभी भी आइडेंटिफायर नेम के रूप में नहीं करेंगे। ये चौथा नियम है। रूल नंबर 5, मैक्सिमम लेंथ। जो अक्षरों की सीमा है वो है 256 कैरेक्टर्स। 256 अक्षर तक अपन एक आइडेंटिफायर नेम में लिख सकते हैं। 256 कैरेक्टर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर में। लेकिन बोला जाता है अप टू 8 कैरेक्टर, अप टू 8 कैरेक्टर, 8 अक्षरों तक। अप टू 8 कैरेक्टर्स का मतलब होता है 8 अक्षरों तक। तक का जो है वो अपने लिए है कंपेरेटिव, कि यहां तक का जो आइडेंटिफायर नेम है वो उपयुक्त माना जाता है, एप्रोप्रिएट माना जाता है। देखिए नियम क्या कहता है कि अपने पास ये सुविधा है कि अपन कोई भी नाम जो दे रहे हैं आइडेंटिफायर को, उसमें अपन 256 अक्षर तक लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस। लेकिन लिखना कितना चाहिए? 8 अक्षर। ये सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त। रीजन क्या होता है कि जितने ज्यादा अक्षरों का नाम अपन लिखेंगे उतनी ज्यादा वो मेमोरी को कंज्यूम करेगा, उतनी ज्यादा मेमोरी घेरेगा। और प्रोग्रामिंग के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव यही होता है, लक्ष्य यही होता है कि अपन काम ऐसे करें जिनमें मेमोरी कम से कम लगे और एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट हो। तो यहाँ ये नियम अपने को ये बताता है कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो अप टू 256 कैरेक्टर है, बट वी शुड यूज अप टू 8 कैरेक्टर लेंथ फॉर एन आइडेंटिफायर नेम। अपने को करना क्या चाहिए? 8 अक्षरों तक ही उसको यूज करना चाहिए, या 8 अक्षरों तक की ही लेंथ रखनी चाहिए।
ये रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग है। ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। देखिए अपन ने क्या लिखा है कि अपन अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। पहले नियम में लिखा है एन आइडेंटिफायर नेम कैन कंटेन एन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट रख सकता है। और अल्फाबेट्स की खासियत अपन ने पढ़ी, दो तरीके से लिखते हैं अपन अल्फाबेट्स को। अपन बड़े अक्षर में लिखते हैं कैपिटल लेटर्स से। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ए, ये कैपिटल लेटर्स है ए। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं ए, छोटे अक्षरों में। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपन कोई नाम में बड़ा अक्षर प्रयुक्त करते हैं और छोटा अक्षर प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, देन दे प्ले डिस्टिंक्ट रोल। उनकी भूमिका अलग अलग होगी या वो अलग अलग माने जाएंगे। कैसे? इसको हम समझाता हूं। देखिए मैं एक साथ समझा रहा हूं। मैंने एक कोई भी अपन एक वेरिएबल लिया जिसका नाम लिखा मैंने ABC कैपिटल लेटर से। ये जो ABC है ये अपने वेरिएबल का नाम है, किसी भी मेमोरी स्पेस का नाम है। एक मैंने लिखा A छोटा और B और C बड़े। देखना बोर्ड से दोनों में क्या फर्क है? A का फर्क, ये और ये। और अपने लॉजिक के हिसाब से जितना अपन जानते हैं उसके हिसाब से दोनों ही ABC। मतलब क्या होना चाहिए? दोनों चीजें इक्वल है अल्फाबेट्स के हिसाब से। ये भी ABC है, ये वाला भी ABC। बट इसमें जो A है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसमें स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अगर ऐसी सिचुएशन है जब अपन आइडेंटिफायर नेम देते हैं, उसमें यदि अपन ने ऐसा नाम लिया है और अपन इस तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं, दैट इज रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। मतलब ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। कोई भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो इसका मतलब वो कैपिटल लेटर्स में ही होगा। ये अपना एक अलग आइडेंटिफायर है, ये अलग आइडेंटिफायर। अगर अपन इसको और ज्यादा ऐसे लिखें, तीनों ही छोटे लिखें, ये इन दोनों से ही अलग है। तो जो चीज अपने को समझनी है वो ये समझनी है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो अलग अलग रूप से ट्रीट करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर नेम को। देन वी हैव टू यूज सिमिलर आइडेंटिफायर नेम्स फॉर मोर देन वन ओकेजन। जब अपने को एक से ज्यादा टाइम यूज करना होता है तब अपने को एक समान लिखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि अपन ने कैपिटल लेटर्स में लिखा है या स्मॉल लेटर्स में। ये रूल नंबर 6 है। लास्ट रूल नंबर 7, more than one similar name, similar identifier does not use ये लास्ट नियम। 7वां नियम क्या कहता है? कोई भी आइडेंटिफायर नेम जो है वो एक से ज्यादा सिमिलर नहीं होने चाहिए। इस चीज का क्या अर्थ है? जैसे मेरे को 3 वेरिएबल लेने हैं, 3 आइडेंटिफायर लेने हैं, तीनों का नाम अपन क्या लेते हैं? जैसे मैंने तीनों का नाम लिया A, B, C, इस तरीके से अपन किसी भी प्रोग्राम में कभी भी इन तीनों का नाम A, नहीं ले सकते। दैट इज रॉन्ग। इट मींस मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा कभी भी एक समान वेरिएबल एक हो सकता है। एक का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये A है, ये अलग रहेगा, ये B अलग रहेगा, ये C अलग रहेगा। कभी भी सिमिलर नेम के आइडेंटिफायर्स एक प्रोग्राम में यूज नहीं होते। अपन कभी भी 2 आइडेंटिफायर्स का नाम एक समान नहीं रखेंगे किसी भी केस में, किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ये 7 नियम है जो अपन अप्लाई करते हैं इसके अंदर। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम है, आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल के लिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर किस नाम से पूछा जाता है? इस नाम से।
क्योंकि आइडेंटिफायर का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वेरिएबल। वेरिएबल नेमिंग रूल्स के नाम से पूछा जाता है कि वेरिएबल नेमिंग के लिए क्या क्या नियम है। देन वी हैव टू डिस्क्राइब these 7 rules. First, an identifier or variable name must be a collection of alphabets, digits and underscore. Second, it always starts with either alphabets or underscore symbol. It means it does not start with digit. Third, comma and space does not use in any identifier name. Fourth, a keyword must not assign as an identifier name. Fifth, we can use 256 character length for an identifier name, but we should use up to 8 character length. Sixth, capital letters and small letters in any identifier name plays distinct role. It means both use as different identifier names. And last one, in any program, more than one single identifier name does not use. ये सारे नियम अपन अप्लाई करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स के। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक रूल्स के अंदर या किसी चीज से संबंधित तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।